नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह, तेमरा इंटर कॉलेज कुरावली बैलपुरी। बच्चों, मैं आज आपके लिए कक्षा 11 में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो भी मैकेनिक्स में वो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि न्यूटन के गति विषयक नियम हैं, और उसमें मैंने आपको बहुत कुछ आपको कराया। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये मैकेनिक्स के हिसाब से, या ये कहिए कि जो हमने न्यूटन के गति विषयक नियमों में पढ़ा, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे कार्य होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और हम ये निकालेंगे कि हम किस दर से कोई कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हम शक्ति की गणना करेंगे। तो इसमें आज हमारा जो मुख्य लेक्चर रहेगा वो कार्य के बारे में रहेगा। कार्य कितने प्रकार का होता है, मतलब कार्य धनात्मक भी हो सकता है, शून्य में हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और फिर हम ये बताएंगे इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे संरक्षित और असंरक्षित कार्य। तो संरक्षित और असंरक्षित बल से ही संबंधित हमारे होते हैं कार्य। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कार्य को, आपको बताते हैं कार्य क्या होता है। वर्क, देखिए एक ये मैंने पिंड बनाया हुआ आपके सामने, इस तरह से लीजिए। एक ये पृष्ठ है, अभी मैं पृष्ठ इसको चिकना ले रहा हूं। ये कोई वस्तु रखी है और इसके ऊपर हमने ये बल लगाया। बल लगाने से वस्तु इतनी दूरी तक विस्थापित हो गई, इतनी दूरी। ये पहले प्रारंभ में थी, ये बाद में, ये यहां से यहां तक डी दूर। ये कोण है वो थीटा। तो कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में विस्थापन। यहां पे क्या होगा कि हम इसका बल का इस दिशा में घटक निकाल लेंगे, इस दिशा में घटक। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा ये बल हो गया, और इसी दिशा में हमारा विस्थापन है, ये होगा हमारा कार्य। बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन, ये बराबर कार्य। या ये कहिए कि विस्थापन की दिशा में हम बल निकाल लेंगे, ये भी हम कह सकते हैं। विस्थापन की दिशा में बल की दिशा में बल गुणित विस्थापन, ये भी बात सही है, बराबर डबल। परिभाषा ये होगी, किसी पिंड पर आरोपित बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो अभी हमने सूत्र ये लिखा था, F = एफ डी कॉस थीटा, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ डॉट डी। इस तरह से कहने का मतलब यह है कि आरोपित बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, इसके अदिश गुणन को कार्य कहते हैं। ये सदिश, ये सदिश, और ये अदिश, इसको अदिश, ये अदिश। तो इस तरह से हमने कार्य निकाल लिया। और अब बात आती है हमारा, इसका मात्रक तो आपको पता है जूली होता है,
और कार्य जो होता है वो यहाँ से आप देखिए 3 तरीके का होगा, 3 तरीके का। कार्य का जो मान होगा वो किस पर निर्भर करेगा, थीटा पर। पहली स्थिति ये आती है इसमें, प्रथम स्थिति, जब हमारा थीटा 0 हो, मतलब आरोपित बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। पहला केस है जब थीटा 0, कहने का मतलब ये है कि ये एफ और इसमें थीटा, तो जो W होगा वो अधिकतम होगा, एफ डी cos 0 इक्वल टू 0, सॉरी एफ डी अधिकतम। दूसरा केस है जब थीटा 90, जैसे ये है कोई वजन है और इसको कोई लेके आदमी चल रहा है, ये भार और विस्थापन, तो W बराबर भार mg इंटू डी बराबर 0। और तीसरा है जब थीटा बराबर 180। कैसे, जैसे ये कोई पिंड है और इसको ये इधर की तरफ गति कर रहा है और घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा है, घर्षण बल इधर की तरफ लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, W इक्वल टू एफ डी कॉस 180, तो ये हो गया माइनस एफ डी। तो इस तरह से हमारे कार्य 3 तरीके के हुए। कार्य का मान 0 हो सकता है, धनात्मक कार्य, धनात्मक हो सकता है धनात्मक कार्य, 0 हो सकता है शून्य कार्य, ऋणात्मक हो सकता है। तो कार्य 3 तरीके, पहला धनात्मक कार्य, शून्य कार्य, और ऋणात्मक। अब मैं आपको इन दोनों का एक उदाहरण और बताता हूं। जैसे कोई पिंड है, इसको आपने यहाँ पे है जमीन पे रखा हुआ है, इसको उठा के आपने यहाँ पे ला के रख दिया, एच, इस पर गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ लग रहा है। देखिए बाहरी बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, ये धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ कर रहा है, तो F इंटू एच, और F mg के बराबर होगा mgh, ये धनात्मक। अब देखिए गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया, क्योंकि यहाँ पे ये मान प्लस आया था, 0 था, यहाँ पे क्या होगा mg इंटू एच इंटू कॉस 180। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस mg, इस तरह से। तो गुरुत्वीय बल द्वारा, आप मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है, यहाँ से नीचे की तरफ, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो हमारा धनात्मक होगा। अब आपको एमकेएस पद्धति में जो हमारे गुरुत्वीय बल का मात्रक, जिसका बल का कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और उसमें अर्ग होता है। 1 जूल बराबर
1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ये एमकेएस पद्धति में है, ये एमके पद्धति में, ये सीजीएस पद्धति में। लेकिन इसके अलावा हम अन्य मात्रक भी लेते हैं, जैसे किलोग्राम भार, कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम भार। ठीक है, तो 1 किलोग्राम भार का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम की वस्तु रखी हुई है, वो उसको पृथ्वी कितने बल से आकर्षित करेगी। तो इसको हम लेते हैं 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 जूल। जैसे 2 किलोग्राम भार लेना है, किलोग्राम भार, तो ये जाएगा 2 × 9.8 जूल। ठीक, इस तरह से हम कार्य को नापते हैं। अब एक केस ये आता है कि अगर हमारा बल इस रूप में है, F बराबर F(x_i) + F/j + F(z_k) और dx(i) + dy(j) + dz_k। तो W जो होगा वो F.d Fx(i) + F/j + F(z_k) इंटू dxi + dy(j + dz_k। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा Fx dx F/dy + Fz(dz), ये इस तरह से। अब जैसे उदाहरण है, जैसे किसी पिंड पर आरोपित बल दिया हुआ है F = 2i + 3j + 6k, और विस्थापन इस तरह से -2i + j + 3k। तो इसका जो W होगा, कार्य होगा इनका गुणा -4, इसका गुणा 3, इसका गुणा 18। तो ये -4 + 21 बराबर 17 जूल। इस तरह से हमने कार्य निकाल लिया, एक 17 जूल। तो ये हमारा कार्य से संबंधित सूत्र था। अब इसमें यह आता है संरक्षी बल और असंरक्षी बल। देखिए, संरक्षी बल वो होते हैं जिनसे किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, और असंरक्षी बल वो होते हैं जिनसे किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अब हम आपको इसमें उदाहरण भी बताएंगे। तो पहले तो आपको इसकी परिभाषा से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या होते हैं। ठीक है, संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल। बल तथा असंरक्षी बल, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स तथा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरह से संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल। देखिए, संरक्षी बल वो होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और ज़्यादातर जो वे बल जो व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं
वो हमारे संरक्षी बल कहलाते हैं। जैसे आपका वैद्युत बल जो कूलाम के नियम का स्क्वायर करते हैं, गुरुत्वीय बल ये हमारे चले गए पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पिंड है ये, और इसको मुझे यहाँ ले जाना है, तो मैं यहाँ ले जा कर के यहाँ ले जाऊँ W1, मैं सीधा ले जाऊँ इसको यहाँ पर रख दूँ W2, इसको मैं इधर ले जाके फिर मैं ले जाके यहाँ रख दूँ W3। इस सब में का कार्य बराबर हुआ, ये पथ पर निर्भर नहीं करते। तो इसमें हमारे होते हैं कौन कौन से, हमारा वैद्युत बल, ठीक है, और गुरुत्वीय बल, क्योंकि ये इनमें सभी में क्या होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम लागू होता है। तो जो बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं वो सभी बल कैसे होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। अब इसका उल्टा असंरक्षी बल वे होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा घर्षण बल, जैसे कोई पिंड है, ठीक, देखो मुझे यहाँ तक ले जाना है इस पिंड को, तो मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, फिर यहाँ पे ले जाऊँगा, ये भी वैसा चिकना तल नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य में अंतर होगा, क्योंकि ये जो लंबाई होगी वो कम होगी और ये ज़्यादा से लंबाई ज़्यादा होगी, तो किए गए कार्य पर निर्भर करेगा। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर करेगा, जौन सा भी पथ सबसे कम दूरी चलेगा उसमें किया गया कार्य कम होगा, ज़्यादा दूरी चलेगा तो किया गया कार्य ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे असंरक्षी बल। जबकि यहाँ क्या था, किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता था, तो ये हमारा असंरक्षी बल था। तो आज के लेक्चर में हमने आपको कार्य के बारे में बताया। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कुछ हमारे खास न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और उसके साथ साथ फिर मैं आपको ऊर्जा बताऊंगा, ऊर्जा के रूप, और फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय। मतलब हाँ, अगर हम कार्य करते हैं तो उससे ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, अगर हमारे पास ऊर्जा है तो ऊर्जा से कार्य क्या होता है, तो कार्य ऊर्जा में परिवर्तन बताएंगे। ये भी हमारा जो लेक्चर होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा मैकेनिक्स के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा पसंद आया होगा, आप और लोगों को भी बताइएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूँ। धन्यवाद।